अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीडियो अपडेट्स टेक। तो कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में हम MCM 301 का लेसन नंबर 36 से 40 तक इस वीडियो में क्लियर करेंगे। बिना टाइम वेस्ट के चलते हैं हम अपने वीडियो की तरफ, लेकिन इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो उसको सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। जैसा कि आप सबको पता है कि कम्युनिकेशन स्किल को हम बेहतर कर रहे हैं अपनी, ठीक है। मतलब ये सारे लेक्चर जितने भी हम कर रहे हैं कम्युनिकेशन स्किल को बेटर करने के लिए। अब आज का जो लेसन है 36, इसमें पूछ रहे हैं कि गुड न्यूज़ लेटर्स क्या होते हैं। गुड न्यूज़ लेटर मतलब कि अब तो मतलब हम यूनिवर्सिटी के लेवल पे हो गए, अब तो हमें एक एक चीज़ का पता लग जाता है गुड न्यूज़ लेटर होते क्या चीज़ है। मतलब किसी भी इंसान को अच्छी न्यूज़ देना। लेकिन यहाँ पे बात करें हम लेटर, उसको लेटर भेजते हैं, ठीक है। तो इसका यही मतलब है कि हम जो लेटर उसको भेज रहे हैं ना आगे वाले इंसान को, तो हमने क्या करना है, हमने सबसे पहले उसके अंदर गुड न्यूज़ रखनी है, ठीक है। मतलब कि ऐसा कारोबारी खत, मतलब कि कारोबार के बारे में बता रहे हैं ना, जिसमें हम उसको खुशखबरी या मंजूरी दे रहे हो कि आपको इस चीज़ की मंजूरी मिल गई है, या आपको खुशखबरी या इसके बारे में बता रहे हैं। तो ये चीज़ें होती हैं गुड न्यूज़ लेटर। ये किसके लिए इस्तेमाल होती हैं? द टाइप्स ऑफ गुड न्यूज़ लेटर्स आर, अच्छी खबर देने के लिए, मतलब कि किसी को अच्छी न्यूज़ देना, या जो गाहक है, गाहक मतलब कि जो हम किसी कंपनी से हमें लेटर आया उसको गाहक को अच्छे ताल्लुकात बनाने के लिए उसको गुड न्यूज़ देते हैं, या कंपनी से मनसब तस्वीर कायम करने के लिए। मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। जैसे कि किसी मतलब आपको अभी ऑफ़र आए कंपनी की तरफ से कि आपको नौकरी की इत्तला दी जाती है, तो ये आपके लिए गुड न्यूज़ लेटर होगा, ठीक है। तो गुड न्यूज़ लेटर मतलब कि ज़ाहिर सी बात अब यही है कि किसी को अच्छी न्यूज़ सुनाना, या उसको किसी नौकरी पे रखना, या किसी भी चीज़ के रिलेटेड। अब गुड न्यूज़ की जो किस्में हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड न्यूज़ प्रोसेसेस, मतलब कि इंक्वायरी में जवाब देना, क्रेडिट मंजूर करना जैसे हो सकता है, एडजस्टमेंट देना उसको, ठीक है। मतलब मैं आपको उर्दू में बता रहा हूँ ये सारी जो लिखी हैं। फेवर मंजूर करना, ऑर्डर उसके जो थे वो वसूल कर लेना, या मुबारकबाद दे देना, ठीक है। ये आगे गुड न्यूज़ लेटर। खुसूसियात, आगाज़ में अच्छी खबर दें, मतलब फास्ट स्टार्टिंग ओपनिंग इस्तेमाल करें, ज़रूरी तफसील बाद में दें और पहले उसको गुड न्यूज़ दें। और व्यू पॉइंट इस्तेमाल करें, और मतलब कि व्यू पॉइंट पता लगे हाँ यार ये हाईलाइट किया हो, ये कोई ना कोई अच्छा मतलब कि इसके बारे में होगा कोई ना कोई, ठीक है। हाँ, उसके बाद जैसे इन्होंने कहा इंक्वायरी में जवाब देने वाला ख़त। इंक्वायरी में जवाब देने वाला ख़त मतलब ये वो ख़त है किसी प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में पूछे गए सवालात का जवाब देना। मतलब कि आप उसे पूछें कि इसकी कीमत बताएं क्या है, या खुसूसियात उसको समझाने के लिए, या ग्राहक को खबरदारी के तरफ से राग़िब देने के लिए, ठीक है। ये वो मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देके समझाता हूँ। मतलब कि आप कहें कि ये कंप्यूटर की रैम है, इसकी ये वारंटी है और ये इसकी कीमत है, इसके रिलेटेड आप उसको मालूमात देना, ये होता है इंक्वायरी, ठीक हो गया, समझ आ गई होगी आपको। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। रीडर बेनिफिट्स मटेरियल क्या होता है। रीडर बेनिफिट मटेरियल मतलब कि ऐसी मालूमात जो उसको फ़ायदा दे या उसको की तरफ दिलचस्पी माहिर करे, उसको दिलचस्प लगे ऐसे। मतलब कि आप किसी को कहें ये कंप्यूटर की मैं आपको वारंटी देता हूँ 3 साल की, इसको कहते हैं रीडर बेनिफिट मटेरियल, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। ग्रांट फेवर लेटर, कंग्रेचुलेशन लेटर, एक्सेप्टिंग, ये सारे इसी में है कि मतलब जैसे मैंने अभी आपको रीडर बेनिफिट का बताया, कंग्रेचुलेशन उसको या उसके इनविटेशन को एक्सेप्ट करना, लेटर एक्नॉलेज ऑर्डर, फेवर देना उसको, कंग्रेचुलेशन मुबारकबाद देना, इनविटेशन उसको एक्सेप्ट करना,
ऑर्डर एक्नॉलेज लेटर, मतलब कि गाहक को बताना कि आपके ऑर्डर हमने वसूल कर लिए हैं, इसके बारे में उसको लेटर भेजना। ठीक है, मतलब कि आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आपके ऑर्डर मतलब कि आपके ऑर्डर करदा शर्ट्स आज यूपीएस के ज़रिए भेज दी गई हैं, मतलब कि हमने वो आपको ऑर्डर जो आपका था वो हमने आपको भेज दिया गया। ठीक है, उसके बाद है 37 डिसअपॉइंटेड न्यूज़ लेटर। ये क्या है? ऐसा ख़त जिसमें आप इनकार करें या किसी चीज़ को मुस्तरद यानी उसको ख़त्म करें, या किसी बड़ी खबर दी जाती है। ठीक है, मतलब कि इसके डेवलपिंग स्ट्रेटजीज फॉर डिसअपॉइंटेड न्यूज़ लेटर, मतलब ये इस्तेमाल में इससे मैं आपको बता देता हूँ कि डोनेशन रिजेक्ट करना, कोई आपसे डोनेशन मांग रहा हो या रिक्वेस्ट आप उसकी रिजेक्ट कर दे, या आप उसका क्रेडिट कार्ड रिजेक्ट कर दे, या आप उसकी एप्लीकेशन जॉब रिजेक्ट कर दे, इसको कहते हैं डिसअपॉइंटेड न्यूज़ लेटर। ठीक है, मतलब कि 5 बुनियादी इसके मकसद मैं आपको बताता हूँ। एक जो यहाँ पे उन्होंने बताए हैं, एक बड़ी खबर देना उसको, ठीक है, ऐसे काबिल कबूल बनाना, गुड विलिंग बरकरार रखना उसकी। ठीक है, ये वाले मैं आपको पॉइंट्स पढ़ा रहा हूँ। और कंपनी की अच्छी इमेज रखना या मज़ीद करस्पॉन्डिंग अननेसेसरी कम करना। ठीक है, उसके बाद है ऑडियंस कंसर्न टोन। ये है क्या चीज़? ये है ऐसा लहजा या ऐसे एहसास जो किसी को ऐसे लगे कि ये मुझसे एहतराम से बात कर रहा है, एहतराम दे रहा है, मुझे इज़्ज़त दे रहा है। ठीक है, मतलब आपके फ़ायदे की बात कर रहा हो, या इल्ज़ाम ना लगाए आपके ऊपर, या आपको कहे कि आपके जो अल्फाज है वो बिल्कुल ठीक है, या एक एहतराम बरकरार रखना। मसलन मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ इसकी। मतलब ऑडियंस के साथ हम बात करें ना, फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी की कोई मशीन है, आप वो इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप उसको बोलें आपने मशीन गलत इस्तेमाल की। ये एहतराम के लफ्ज़ नहीं है। आप उसको कहें मशीन पानी में जाने के बाद काम नहीं करती। ठीक है, मशीन पानी में जाने के बाद काम नहीं करती, मतलब उसको थोड़ा सा, हालांकि उसको इस चीज़ का पता होना चाहिए ना। जैसे अब आप उसको, आपने उसको बोल दिया मशीन का आपने गलत इस्तेमाल किया, ये उसको एक एहतराम वाले लफ्ज़ नहीं। इससे अच्छा आप ये कह दें आपने मशीन पानी में जाने के बाद इस्तेमाल काम नहीं करती। आप उसको सीधी तरह बता दें ना कि मतलब मशीन पानी में जाने के बाद इस्तेमाल नहीं काम नहीं करती, मतलब कि इस्तेमाल नहीं होती। आप उसको सीधा कह रहे हैं आपने इसका गलत यूज़ किया, तो ये थोड़ा सा वो हो जाता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं डायरेक्ट अप्रोच, मतलब बड़ी खबर शुरू में देना। ठीक है, डायरेक्ट अप्रोच, बड़ी खबर शुरू में देना, मतलब कि जब खबर का असर कम हो, जब ऑडियंस डायरेक्टनेस पसंद करती हो, कि उनको पता हो कि हाँ भी हमें एक दफ़ा में साफ क्लियर कर दीजिए। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल हमने आपकी डोनेशन रिक्वेस्ट मंजूर नहीं कर सकते, साफ उसको बता दें। आप कह रहे हैं नहीं ये है वो है ऐसे है ठीक है वो है ये वो सारा कुछ बोल के एंड में कहे कि नहीं हमने आपकी डोनेशन रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करनी। डायरेक्ट अप्रोच, ठीक है, इसको कहते हैं हम डायरेक्ट अप्रोच। इसी के साथ अब इनडायरेक्ट अप्रोच भी है, पहले एक्सप्लेनेशन देना फिर खबर देना। मतलब जैसे मैंने अभी आपको बताया कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप है कि आप उसको कहें पहले स्कॉलरशिप फ़ंड की तारीफ़ की, फिर बजट एक्सप्लेन किया, और आखिर में नेक्स्ट आपने ईयर कंसीडर कर दिया। तो मतलब इनडायरेक्ट अप्रोच आपने उसको की। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारे पास है बफर। बफर क्या है? बफर यानी कि इब्तदाई या न्यूट्रल और मस्बत जुमला, मतलब न्यूट्रल हो के जवाब देना, रेलिवेंट, ठीक है, मुख्तसर, मिसलीडिंग ना हो। मतलब कि आपकी स्कॉलरशिप फ़ंड के लिए
कोशिश काबिल तारीफ़ है, मतलब आपने न्यूट्रल जवाब दिया, ठीक है, इसको कहते हैं बफर। इसी तरह इसके टाइप्स ऑफ बफर आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट चलते हैं डिसअपॉइंटिंग न्यूज़ लेटर। सबसे पहले तो वो पूछ रहे हैं फॉलो रीज़न, इसका रीज़न बताइए कैसे, मतलब कैसे लिखें। अच्छे रीज़न की खसूसियात: डिटेल, टैक्टफुल, इंडिविजुअलाइज्ड, अनपोलोजेटिक और पॉजिटिव। मसलन इस पोजीशन के लिए आपको बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन डिग्री और सुपरवाइज़र एक्सपीरियंस ज़रूरी है। मतलब एक डिसअपॉइंटेड उसको बोल दिया ना आपने, डिसअपॉइंटेड न्यूज़ लेटर, कि इस पोजीशन पे आने के लिए आपको या तो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन डिग्री चाहिए या फिर आपको सुपरवाइज़र एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। मतलब एक डिसअपॉइंटेड है, ठीक है। मतलब कि रीज़न लॉजिकल हो लेकिन उसकी लाइफ पे पर्सनल अटैक कर देना, मतलब कि आप उसको मना नहीं कर रहे, उसको इनडायरेक्ट बोल रहे हैं कि आप ऐसा करें फिर आप इधर आ सकते। स्टेट ऑफ रिफ्यूसल, मतलब कि ये 3 स्टेट है, मतलब डी एम्फसाइज बैड, बड़ी खबर को कम नुमाया बनाए, ठीक है। मतलब कि पोजीशन हैज़ बीन फेल्ड, कंडीशन और स्टेटमेंट, मतलब कि इफ़ या व्हेन इस्तेमाल करें। मसलन जब आप मज़ीद मैनेजमेंट एक्सपीरियंस हासिल कर लें दोबारा अप्लाई कर सकते हैं। व्हेन वी कैन डू, व्हाट वी कैन डू, मतलब कि कैन डू पर फोकस करें, हम आपके नियरेस्ट डीलर के मामला दे रहे हैं, ठीक है। गुड विलिंग क्लोजिंग क्या होती है? गुड विलिंग क्लोजिंग मतलब मस्बत और मुस्तकबिल पर मबनी इख्तिताम। अहम निकात: दोबारा अप्रोचाइज ना करें, गुड विलिंग है ना, और मुस्तकिल के ऑप्टिमिज़म रखें, सिंसियर रहें। मिसाल के तौर पे हम आपकी तहकीक के नताइज देखने के मुंतज़िर हैं, ठीक है। इस टाइप में आप लिखें। डिसअपॉइंटेड न्यूज़ लेटर सेम वही है। फेवर, मतलब कि किसी फेवर या मदद की दरख्वास्त रद्द करना, या मतलब कि फॉर एग्जाम्पल आप कॉलेज में है, कॉलेज को ग्रेजुएशन के लिए कंपनी राउंड्स ना देना, वही चीज़ें जो हम ऊपर वाले लेक्चर में पढ़ के हैं। इसका नेक्स्ट हमारे पास है राइटिंग परसुएसिव मैसेज। ये क्या है? परसुएसिव मैसेज क्या होता है? ऐसा पैगाम जिसका मकसद आगे वाले को किसी को अमल, ख्याल या फैसले पर आमादा कर, ठीक है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, डोनेशन मांगना या प्रोडक्ट बाय करवाना या किसी प्रपोज़ल को अप्रूव करवाना, ठीक है, ये होता है परसुएसिव मैसेज। प्लानिंग और परसुएसिव मैसेज क्या होता है? प्रोसेस एनालाइज करना, मतलब वाज़े करें कि ऑडियंस क्या करवाना चाहते हैं। ऑडियंस एनालाइज उनकी नीड्स, उनकी रिस्ट्रिक्शंस, उनके कल्चर, डिसीजन मेकर। फॉर एग्जांपल जर्मनी में टेक्निकल डिटेल्स अहम होती हैं जबकि अमेरिका में प्रैक्टिकल बेनिफिट्स, ठीक है। क्रेडिबिलिटी, ठीक है, क्रेडिबिलिटी मतलब काबिल एतमाद नज़र आना। किसे हासिल करते हैं? फैक्ट्स हो गए हमारे, उसके ट्रस्ट वर्थनेस हो गए, ये चीज़, ठीक है। एथिक्स, प्लानिंग हो गई, एनालाइज ऑडियंस हो गया, क्रेडिबिलिटी हो गया, एथिक्स सच्चाई और दयानतदारी के साथ परसुएज करना। AIDA मॉडल क्या होता है? नेक्स्ट हमारे पास है AIDA मॉडल। हमारे पास क्या होता है? A फॉर अटेंशन, तवज्जो हासिल करवाना, मतलब
क्या बिजली के बिल 30% कमी चाहते हैं? तवज्जो उसकी तरफ आ। इंटरेस्ट दिलचस्पी और उसके बारे में फ़ायदा बताना। डिज़ायर डी ख्वाहिश पैदा करना, ठीक है। ए एक्शन वाज़े अगला कदम बताना, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है इमोशनल वर्सेस लॉजिकल अपील एहसासात पर बुरा असर डालना, इमोशनल अपील, ठीक है। लॉजिकल अपील अक्ल और सबूत पर असर डालना। तो यहाँ पे हमारी वीडियो एंड होती है। आई थिंक उम्मीद करता हूँ आप सब कुछ समझ आई होगी। इसी के साथ मिलते हैं हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।